अगर आपने बच्ची से मिलवाना नहीं था उसके माँ बाप को तो आपने उनको सकरदू में बुलाया क्यों? और अगर आप उसको कोर्ट में पेश करने से पहले माँ बाप से मिलवा देंगे तो इसमें हर्ज क्या है? तीसरा यह कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बच्ची का सामने क्यों नहीं आ सका? साजिदा का पासपोर्ट, उसके बच्चों के पासपोर्ट, उसकी नेशनैलिटी से मुताल्लिक कुछ डॉक्यूमेंट्स वो अभी तक रिकवर नहीं किए पुलिस ने। अयूब अहमद वो अब तक इस मंजर से गायब है, उसका कोई बयान सामने नहीं आया और ना पुलिस का उससे रब्ता हुआ, ना पाकिस्तानी हुकाम का उससे रब्ता हुआ, ना उसने अभी तक किसी से रब्ता किया है। वो इस पूरे केस के अंदर अब तक लापता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। आज की इस वीडियो में मैंने आपको दो केसेस के हवाले से अपडेट करना है। कल मैंने आपको बताया था कि 14 साला बच्ची जिसका नाम है कुरतुलैन, उसको मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया इस्लामाबाद से और उसके वालिद ने कहा कि उसको घर के बाहर से अगवा किया गया है। इस फैमिली का मैंने आपको बताया था कि इनका ताल्लुक बल्तिस्तान से है और कल ही ये खबर सामने आ गई थी कि इस बच्ची को 8 दिन के बाद सकरदू से पुलिस ने बाजियाब करवा लिया है। लेकिन इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी था और उसका इंतज़ार किया जा रहा था कि बच्ची क्या बयान देगी, क्या ये बताएगी कि इसको अगवा किया गया है या इसने अपनी मर्ज़ी की है या मामला कुछ और है। उस हवाले से आज एक डेवलपमेंट सामने आई है, आपको बताऊंगा कि क्या डेवलपमेंट सामने आई है। दूसरी आज हम बात करेंगे साजिदा तस्नीम केस के हवाले से। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन नेशनल पाकिस्तानी खातून जिसको ससुरालियों ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई, अपडेट सामने आई, आपको वो शेयर करूंगा कि वो मामला, वो केस अब कहां तक पहुंचा है। पहले आपको बताता हूं कि कुरतुलैन जिसको सकरदू से बाजियाब करवाया गया, उसका स्टेटमेंट के हवाले से क्या अपडेट है। मेरी उसके वालिद से बात चल रही थी, मैंने आपको बताया था कि वो मेरे साथ राब्ते में और वो मुझे इस हवाले से मैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि मामला अब किस तरफ जा रहा है। कल उन्होंने बताया था कि मैं बच्ची से मुलाकात करने के लिए मुझे पुलिस ने सकरदू बुलाया और मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि बच्ची का क्या बयान सामने आता है। लेकिन आज जब मैंने उनके साथ राब्ता किया, उनके वालिद के साथ बच्ची के, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में इंतज़ार कर रहा हूँ, काफ़ी घंटे से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन पुलिस मुझे बुलाने के बाद मेरी बच्ची से मुलाकात नहीं करवा रही। अब बुलाया पुलिस ने, मुलाकात का कहकर बुलाया और काफ़ी घंटे गुजरने के बाद भी उनकी मुलाकात उस बच्ची के साथ, अपनी बेटी के साथ नहीं करवाई जा रही। मैंने उनसे पूछा कि क्या रीज़न है, आपकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? उन्होंने कहा मुझे मुख्तलिफ रीज़न दी जा रही हैं। मुझे कभी कहा जा रहा है कि बच्ची को हमने कोर्ट में पेश करना है, उसके बाद आपकी मुलाकात करवा देंगे, लेकिन काफ़ी घंटे गुजरने के बाद भी हमारी बेटी से हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी। मैं और इसकी वालदा वहाँ पर थाने में मौजूद थे लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी। अब मसला ये है, वो कहते हैं कि मेरी बेटी की जो एज है, जो उसकी उम्र है, वो है 14 साल। वो पुलिस की कस्टडी में है और वो काफ़ी घंटे से पुलिस की तहवील में है। मुझे खदशा है कि इतने छोटे बच्चे को, जो ख़ुद से कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, जो कमसन बच्चा है, उसके ऊपर कोई फ़ैसला मुसल्लत किया जा सकता है, उसको अंडर प्रेशर लेकर आया जा सकता है और वो क्या स्टेटमेंट देगी, उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। और उनकी परेशानी, जब मेरी उनसे बात हुई तो उनकी परेशानी का मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ वो किस कदर परेशान थे। मेरे माइंड में यहाँ पर चंद सवालात आ रहे हैं। अगर आपने बच्ची से मिलवाना नहीं था उसके माँ बाप को तो आपने उनको सकरदू में बुलाया क्यों? और अगर आप उसको कोर्ट में पेश करने से पहले माँ बाप से मिलवा देंगे तो इसमें हर्ज क्या है? तीसरा यह कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बच्ची का सामने क्यों नहीं आ सका कि क्या वो मर्जी से गई या उसको अगवा किया गया। इस हवाले से अब तक उसका कोई बयान सामने क्यों नहीं आया। हमने दुआ ज़ारा के केस के अंदर भी ये मामला देखा था कि पुलिस के रोल के ऊपर कई सवालात उठे और कहा गया कि बच्ची छोटी है, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इस केस के अंदर भी ऐसे अब सवालात सामने आ रहे हैं। उसके वालिद ने पहला तो सवाल किया है कि मेरी बेटी 14 साल की है तो उस पर पुलिस असरअंदाज हो सकती है, इसके पीछे कुछ और मामला भी हो सकते हैं। खैर, अब देखना यह है कि बच्ची ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट देती है और कोर्ट के अंदर वो क्या बयान देती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब साजिदा तस्नीम केस के हवाले से। इस केस के हवाले से आपको मालूम है कि मुख्तार अहमद यानी कि साजिदा का ससुर जिसने उसको कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया था, वो इस वक्त जेल की सलाखों में है, रिमांड पर है और उससे आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई थी। लेकिन आज जो डेवलपमेंट सामने आई, जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया, वो ये बताया कि आला कत्ल तो बरामद हो गया लेकिन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, साजिदा का पासपोर्ट, उसके बच्चों के पासपोर्ट, उसकी नेशनैलिटी से मुताल्लिक कुछ डॉक्यूमेंट्स, वो अभी तक रिकवर नहीं किए पुलिस ने। पुलिस अब तक वो रिकवर करने में नाकाम है और जो बच्चे हैं वो इस वक्त अपने
नाना नानी के पास है, यानी कि साजिदा तस्नीम के घर में मौजूद हैं, उसके माँ बाप की ज़ेरे कफ़ालत में हैं। अब इस हवाले से पुलिस की नाकामी तो सामने आ रही है कि वो अब तक इन डॉक्यूमेंट्स को बरामद नहीं कर सकी। लेकिन एक और चीज़ भी जिस पर बड़े सवालात किए जा रहे हैं, जो अपडेट मैंने ली वो ये ली कि साजिदा तस्नीम का जो हस्बैंड था, जिसका नाम था अयूब अहमद, वो अब तक इस मंजर से गायब है। उसका कोई बयान सामने नहीं आया और ना पुलिस का उससे रब्ता हुआ, ना पाकिस्तानी हुकाम का उससे रब्ता हुआ, ना उसने अभी तक किसी से रब्ता किया है। वो इस पूरे केस के अंदर अब तक लापता है। और डेवलपमेंट ये सामने आई है कि जो बाकी मुल्जिमान थे इस केस के अंदर, जो दीगर मुल्जिमान थे सुसर के अलावा, वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस ने अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया। उसकी क्या रीज़न्स हैं इस हवाले से मैं तो नहीं जानता, लेकिन वो अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आए। अब वो क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? क्या किसी तरह का लड़की के वालिद पर प्रेशर है, या उन्होंने इस पर समझौता कर लिया कि ठीक है, क्योंकि वो मुतालिबा पहले कर रहे थे कि इनका गिरफ्तार होना ज़रूरी है, जो सुसर के अलावा बाकी लोग मुलविस हैं उनका गिरफ्तार होना ज़रूरी है। तो खैर वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। और ये भी डेवलपमेंट सामने आई है, जो पुलिस ज़राए मुझे बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसने अब तक हमसे ऑफिशियली कोई रब्ता नहीं किया इस केस के हवाले से। और ये बात हमने बहुत बार देखी है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई केस हाईलाइटेड होता है, जो मंजर आम पर रहता है, उस हवाले से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स तो होती हैं। अव्वल तो वैसे वो भी नहीं होती, बहुत सारे ऐसे केस भी हैं जो बहुत हाईलाइट होने के बाद भी उन पर इंसाफ नहीं होता, फैसला नहीं होता। और इस ऐसे केस, साजिदा जैसे केस, जो मंजर से गायब होते 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 दबते चले जाते हैं और बिल आखिर उनको किसी ना किसी तरह समझौता करके या उनको दबा दिया जाता है। कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे केसेस के हवाले से, ऐसी अहम खबरों के हवाले से इस तरह ही अपडेट रखें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।